Start with the good name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Welcome back to dears. Assalamu alaikum and namaste. Today we discuss about the states of matter. Now we moves from students will know about diffusion and effusion. Students will know about diffusion of gases, and also students will know about Graham's law of diffusion. सबसे पहले तो आप लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बारे में, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को, और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को. नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफ्यूजन. द वर्ड डिफ्यूजन एंड आल्सो एफ्यूजन बोथ आर द सेम प्रोसेस. दोनों का प्रोसेस क्या है? द escape of molecules फ्रॉम द सरफेस. ठीक है, यानी कि सतह से मॉलिक्यूल्स का फैलना, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आप इन्हें कह सकते हैं, द स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब दोनों में फ़र्क क्या है? डिफ्यूजन जो होता है यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स का निकलना और फैलना एक बड़े पैमाने पे, और एफ्यूजन हम लोग कहते हैं यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द टिनी होल. मॉलिक्यूल्स आर स्प्रेडेड वन बाय वन, यानी कि मॉलिक्यूल्स का एक एक कर निकलना और फैलना. भाई देखिए, डिफ्यूजन में भी आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और फैल रहे हैं, इसी तरीके से एफ्यूजन में भी आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं और फैल रहे हैं. पर दोनों में फ़र्क क्या है? यानी कि डिफ्यूजन आप लोग कहते हो कि मॉलिक्यूल्स का यकदम से निकलना और तेज़ी के साथ फैलना, और एफ्यूजन आप लोग कहते हो मॉलिक्यूल्स का एक एक कर निकलना और फैलना. इसकी सिंपल मिसाल ये है कि देखो, गाड़ी अगर चल रही है, आपकी गाड़ी चलते चलते आपकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो जाए, तो यकदम से सारी की सारी एयर जो होती है वो सारी की सारी उसमें से निकलेगी और पूरे रूम के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी. अगर हम लोग फ्यूजन में बात करते हैं तो भाई फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि देखो, आपकी गाड़ी खड़ी है, आप उसे क्या करें, कोई भी नीडल वगैरह उसके टायर में लगा देते हैं, तो वहाँ से मॉलिक्यूल एक एक कर निकलते रहेंगे और फैलते रहेंगे. यानी कि देखो, इसमें भी मॉलिक्यूल्स फैल रहे हैं फ्यूजन में भी और डिफ्यूजन में भी, मगर फ़र्क क्या है कि डिफ्यूजन में एकदम से मॉलिक्यूल्स का निकलना और फ़ौरन से तेज़ी के साथ फैलना, और एफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का एक एक कर निकलना और फैलना. उसे आप लोग क्या कहते हैं? फ्यूजन. इसकी सिंपल मिसाल ये भी है कि आप सब लोग परफ्यूम यूज़ करते होंगे. जैसे ही आप लोग परफ्यूम की नोज़ल को हिट करते हैं तो वहाँ से फर्स्ट में जो प्रोसेस होता है एफ्यूज़ होता है, बाकायदा आप लोगों को नज़र भी आता है लिक्विड निकलता हुआ. जैसे ही मॉलिक्यूल्स निकलते ही पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर सेकंड में पूरे रूम के अंदर जो है उसकी खुशबू फैल जाती है, यानी कि दिस इज़ द डिफ्यूजन. तो ये अब आप लोगों को पता चल गया होगा डिफ्यूजन और एफ्यूजन का फ़र्क. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. अब हम लोग पढ़ रहे हैं गैसेस के डिफ्यूजन को. ये क्या कहता है कि भाई देखो, ये कहता है द स्प्रेडिंग ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू मीडियम लाइक एयर और लिक्विड इज कॉल्ड द डिफ्यूजन. ये तो डिफ्यूजन की आप लोगों के पास एक डेफिनेशन थी. अब ये क्या कहता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड अपॉन इट्स मोलर मास और डेंसिटी. रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो हमेशा मॉलिक्यूल्स के मोलर मास पर और उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है. देखिए, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैवी होंगे तो वो उतनी देर से क्या होंगे? डिफ्यूज़ होंगे. जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स लाइटर होंगे वो इतनी जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे. इसी तरीके से जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी तो मॉलिक्यूल्स उतनी देर से डिफ्यूज़ होंगे, जितनी कम डेंसिटी होगी मॉलिक्यूल्स उतनी जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे. अब ये क्या कहता है? इट इज़ ऑब्जर्व डेट व्हेन अ सैंपल ऑफ अ गैस इज़ सेट फ्री इन वन पार्ट ऑफ द क्लोज कंटेनर. कि देखें, अगर आप लोगों ने किसी भी गैस के सैंपल को आप लोगों ने एक बंद कंटेनर में रख रखा है, इट्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्विकली स्प्रेड थ्रू आउट द कंटेनर. जैसे ही मॉलिक्यूल्स को आप उस कंटेनर से बाहर निकालेंगे तो वो यकदम से क्या होंगे? फैलेंगे. इन सम केसेस, कुछ केसेस में यूँ भी होता है, वी कैन स्मेल अ गैस एज इट डिफ्यूजेज थ्रू आउट द क्लोज रूम. कि देखें, जैसे भाई हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लोज रूम हो, एक बंद कमरा हो, आप लोग क्या करें, वहाँ पर सिलेंडर को ओपन करें. जैसे ही आप लोग उसके वाल को ओपन करेंगे, हल्का हल्का वाल खोलेंगे तो उसकी स्मेल पूरे रूम में आती है, यानी कि वहाँ पर डिफ्यूजन और फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है. इसी तरीके से वो गैसेस क्या हो रही होती है? फैल रही होती हैं.
तो एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जाम्पल दी है कि अगर आपके पास परफ्यूम के मालिक्यूल हैं, आप जैसे ही मालिक्यूल को आप लोग क्या करते हैं, परफ्यूम को अपने ऊपर लगाते हैं, छिड़कते हैं, तो उसके मालिक्यूल्स पूरे रूम के अंदर फैल जाते हैं, जिसे आप लोग कहते हो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हो। या अगर आपके पास हाइड्रोजन गैस है, अगर आप उसकी बोतल को जैसे ही ओपन करेंगे तो पूरी लेबॉर्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस की स्मेल आप लोगों को महसूस होती है। यानी ये आप लोगों के पास था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अच्छा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास एक लॉ पेश किया जाता है जिसे आप लोग कहते हो ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्रेम्स लॉ, इसे ग्रेम्स लॉ क्यों कहा जाता है? एक साइंटिस्ट था 1846 के अंदर, थॉमस ग्रेम्स ने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस का पढ़ा। यानी कि थॉमस ग्रेम्स ने 1846 के अंदर मुख्तलिफ गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद उसने अपना एक लॉ पेश किया। उसने लॉ में क्या कहता है, इसके स्टेटमेंट क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास और डेंसिटी। भाई ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। द वर्ड इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक चीज़ आपके पास हायर क्वांटिटी में हो और एक आपके पास क्या लोअर क्वांटिटी में। ये कहता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किससे? स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास और डेंसिटी से। कि भाई जितना ज़्यादा आप लोगों के पास गैस की डेंसिटी कम होगी, गैस का मोलर मास कम होगा, तो उतनी ही जल्दी से वो गैस क्या हो जाएगी? डिफ्यूज़ हो जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जितना ज़्यादा हेवियर गैस होगी तो वो उतनी देर से डिफ्यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू लाइटर गैस। के लाइटर गैस क्या होती है? वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाती है बानिस्बत हेवियर गैस के। तो ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यही बात कहता है कि भाई देखो ये इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। आप जितना ज़्यादा आपके पास गैस का मोलर मास हो या डेंसिटी हो तो वो उतनी ही देर से क्या होगी? डिफ्यूज़ होगी। और किसी भी गैस के अंदर अगर आप लोगों के पास मोलर मास या डेंसिटी उसकी कम है तो वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगी। अब यही बात ग्रेम्स लॉ ने की, यानी कि जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताई यानी कि डिफ्यूजन और फ्यूजन के मुतल्लिक कि भाई फ्यूजन भी और डिफ्यूजन भी बोथ आर द सेम प्रोसेस। दोनों ही प्रोसेस क्या है आपके पास? सेम है। स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू वेसल और कंटेनर, किसी भी कंटेनर से मॉलिक्यूल का फैलना, उसे आप लोग क्या कहते हो? डिफ्यूजन कहते हो। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में भी यही कहता है कि भाई देखो जो स्प्रेडिंग होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, तो उसे मीडियम की ज़रूरत है। अब मीडियम लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, देखो ना, मीडियम का मतलब क्या है कि भाई वो हवा के अंदर ही फैलेगी ना गैस। आप देखें, जैसे आप लोग किसी भी कंटेनर को ओपन करते हैं, अगर किसी बोतल में या कंटेनर में आपके पास गैस अवेलेबल है, आप उसे जैसे ही ओपन करेंगे तो उसे मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम हमारे पास क्या होगा? एयर होगी। उस एयर के अंदर गैस जो है वो ईजिली क्या हो जाएगी? डिफ्यूज़ हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो आसानी से फैल सकते हैं, तो उसे आप लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं। अच्छा देखिए, अब ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बात सेम ही है। भाई ग्रेम्स लॉ जो थॉमस ग्रेम्स जो था उसने भी अपना लॉ जो है वो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया था कि भाई देखें, आपके पास जब भी कोई गैस डिफ्यूज़ होती है तो वो उसके मोलर मास या डेंसिटी के ज़रिए होती है। अब पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताता हुआ चलूँ कि मैं 2-3 मरतबा एक ही बात रिपीट कर चुका हूँ कि मोलर मास और डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतनी देर से गैस क्या होगी? डिफ्यूज़ होगी। जितना मोलर मास और डेंसिटी कम होंगे उतनी जल्दी से गैस क्या हो जाएगी? डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो अब मोलर मास का मकसद ये है कि भाई देखिए, जितनी ज़्यादा वजनी हो गैस, या डेंसिटी का मतलब होता है द मास पर यूनिट वॉल्यूम। आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसे कहो तो गाढ़ापन, यानी कि घाटाई, सिंधी में जिसे आप लोग कहते हो घाटाई। कोई भी चीज़ कितनी गाढ़ी, देखें जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है? एक तरफ वाटर है, एक तरफ आपके पास क्या हो? हनी हो, यानी कि शहद हो। तो दोनों में से डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी? शहद की होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके अंदर एज़ कम्पेयर टू वाटर वो क्या है? थिक लिक्विड है, और वाटर क्या है? थिन लिक्विड है। वाटर जो है वो पतला लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू हनी क्या होता है? हमारे पास थिक लिक्विड होता है, मोटा लिक्विड होता है, यानी कि गाढ़ा लिक्विड होता है। तो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा इसका मतलब क्या है कि उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा है। तो ये बात यही कहता है कि भाई देखो, जैसे जिस भी गैस की डेंसिटी या मोलर मास ज़्यादा होगा वो उतनी ही देर से डिफ्यूज़ होगा। जिस गैस की मोलर मास या डेंसिटी कम होगी वो उतनी जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगा। ये हमारे पास था ग्रेम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन।
अच्छा, अब इसके मुतल्लिक एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। लाइटर गैसेज कैन डिफ्यूज फास्टर देन हेवियर गैसेज। जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जो हल्की गैसेज होती हैं जिनका मास कम हो वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू हेवियर गैसेज के। तो एक एग्जांपल हमारे पास दी जाती है, जैसे कि भाई अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन गैस, एक तरफ हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का अगर आप लोग मास देखें, हाइड्रोजन हैविंग 1 एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन हैविंग 16 एटॉमिक मास, यानी कि 8 एटॉमिक नंबर और 16 एटॉमिक मास, और हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर एंड 1 एटॉमिक मास। तो आपको पता है कि दोनों में से हेवी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन क्या है, लाइटर गैस है। तो आप खुद ही ये बात साबित कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होने में टाइम लेगी। तो ये क्या कहता है कि हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस एट सिमिलर कंडीशन। देखिए कंडीशन आपके पास सेम है भाई, कंडीशन से मुराद आपने दोनों को यानी कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो दोनों चीज़ें आपके पास क्या है, सेम है। चीज़ें आपके पास, कंडीशन आपके पास सेम है, मगर गैसेस आपके पास क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट वन इज़ हाइड्रोजन एंड अदर विल बी ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 टाइम यानी कि 4 गुना जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। भाई इसकी सिंपल मिसाल आप ये भी दे सकते हैं कि देखिए अगर ऑक्सीजन गैस 1 घंटे में डिफ्यूज़ होती है तो हाइड्रोजन गैस जो है 15 मिनट में डिफ्यूज़ हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन गैस 1 मिनट में डिफ्यूज़ होती है तो हाइड्रोजन गैस 25 सेकंड के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी, यानी कि उससे 4 गुना जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है कि भाई देखो 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस जो है वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।